प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु राम सिया विवाह समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में उनके हुए शुभ तिलक समारोह का एक बहुत ही सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, हमारे संत श्री तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण में प्रभु के तिलक समारोह का वर्णन नहीं दिया गया है। कारण कुछ भी रहे हों या मस्तिष्क से बात निकल गई हो, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी का तिलक समारोह भी हुआ है। भक्तों, वस्तुतः धनुष भंग के बाद विधिवत विवाह करने हेतु मुनि की आज्ञा अनुसार श्री जनक जी ने जो पत्री भेजी थी, अर्थात जो आमंत्रण पत्र भेजा था, वस्तुतः वही तिलक समारोह का आयोजन भी था। ऐसा दक्षिण के हमारे त्रिकालदर्शी संतों ने अपनी अपनी भाषा के रामायणों में व्यक्त किया है, जिसे एक पद के मधुर स्वर द्वारा आज के हमारे विश्व प्रसिद्ध संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने अपने एक पद द्वारा प्रमाणित किया है। भक्तों, जनश्रुति और लोकगीतों में भी हमारे तिलक समारोह मनाने का गीत, प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का, माताएं बड़े प्रेम से विभिन्न आयोजनों पर गाती हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमशः चली आ रही है। तो भक्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किन्हीं किन्हीं संतों द्वारा छूट गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कार्यक्रम हुआ ही नहीं। आज तक हम सभी लोग वर वधू की दिखाई के बाद, यानी जिसे परीक्षा कहते हैं, अगला कार्यक्रम वर पक्ष के यहाँ तिलक समारोह का होता, जिसमें लड़की वाले अपने सामर्थ्य भर शुभ तिलक और उसी के साथ थार तथा विवाह के हेतु बारात लाने का निमंत्रण पत्र, जिसे हमारे तुलसीदास जी ने पत्री कहा है, वही है। भक्तों, यह भी वर्णन हमारे संत तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी से छूट गया है कि तिलक समारोह में प्रभु श्री राम जी स्वयं उपस्थित थे या नहीं। लेकिन कृतिवास रामायण में स्वयं जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी से विधिवत विवाह करने हेतु समाचार ले जाकर श्री दशरथ जी को मनाकर बारात लाने के लिए श्री विश्वामित्र जी भी गए हैं, जबकि श्री तुलसीदास जी ने सतानंद मुनि के हाथों पत्री होना बताया है। वही चीज़ को डीटो वाल्मीकि रामायण जी में भी किया गया है। चाहे पहले वाल्मीकि रामायण जी आई है तो वाल्मीकि जी ने किया, उसी को तुलसीदास जी ने डीटो किया है। तो भक्तों, विश्वामित्र जी भी भगवान के तिलक समारोह में आए थे और हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी धनुष भंग के बाद विधिवत विवाह करने हेतु श्री अयोध्या भाई लक्ष्मण के साथ जाने के लिए कहा था गुरु विश्वामित्र जी ने, इसलिए कि बहुत दिन हो गए गुरुवर, पिताजी ने हम दोनों भाइयों को देखा नहीं, वो बहुत चिंतित होंगे। यह एक इशारा है कि हमारे राम और लक्ष्मण जी भी तिलक समारोह के लिए श्री अयोध्या जनकपुर से पहुँचे हैं और तिलक समारोह होने के बाद विश्वामित्र जी के साथ लौटे भी हैं। एक और प्रसंग आता है जिसमें हमारे कृतिवास रामायण में, जो बंगला भाषा की है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है, उसमें प्रभु श्री राम जी धनुष भंग करने के बाद जयमाला होने के बावजूद
गुरु विश्वामित्र जी से यह आग्रह करते हैं कि हम 4 भाई हैं गुरुवर, और क्या ये शोभा देगा कि मैं अकेले विवाह करूं? तो यदि हमारे चारों भाइयों के लिए 4 कन्याएं जनकपुर में मिल सकें तभी हमारा विवाह करना न्यायोचित होगा और मर्यादित भी होगा। भक्तों, बड़ी गूढ़ बात जो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी से छूट गई है, हमारे कृतवास रामायण में वर्णित किया गया है। यानी प्रभु राम जी ने अकेले विवाह करने से एक तरीके से इनकार कर दिया जब तक कि 4 कन्याएं हमारे बाकी 3 भाइयों के लिए भी उपलब्ध न हो जाएं। फलस्वरूप विश्वामित्र जी जाकर के जनक जी से प्रभु श्री राम जी की यह व्यथा कहे हैं, और तत्काल शतानंद मुनि जी ने जनक जी को यह समझाया कि महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है, 2 कन्याएं आपकी हैं और 2 कन्याएं आपके छोटे भाई कुशध्वज जी क्यों हैं? तो 4 कन्याएं तो हो गई, उसमें समस्या कहाँ है? भक्तों, ये कुछ गूढ़ बातें हैं, और फलस्वरूप जनक जी ने आश्वासन विश्वामित्र जी को दे दिया कि गुरुवर, मुनिवर, हम सहर्ष अपने भाई की और 2 श्री सीता जी और उर्मिला अपनी कन्याएं सहर्ष 4 भाइयों को प्रभु श्री राम जी के सभी समेत देने के लिए तैयार हैं। भक्तों, उसके बाद कृतवास रामायण ने आगे विस्तार नहीं दिया कि प्रभु राम और लक्ष्मण गए या नहीं गए। हाँ, ये जरूर उन्होंने वहाँ बतलाया है कि विश्वामित्र जी के अकेले पहुँचने पर, हालांकि विश्वामित्र जी ने इसका विरोध भी नहीं किया, तो यह देखने की जिज्ञासा हो गई कि विश्वामित्र जी अकेले आए हैं या दोनों हमारे भाइयों को भी, जिनको बहुत दिनों से नहीं देखा है, देखने को मिलेगा। तो भक्तों, इस प्रकार जो हमें रामायण उपलब्ध हो सकी दूसरे प्रदेशों की, उनके सार में कृतवास रामायण में इतना मिला है। लेकिन जनश्रुति लगातार तिलक समारोह मनाती आ रही है। प्रभु राम जी के विवाह को आदर्श मानकर, शिव पार्वती और श्री सीताराम जी के विवाह को शुभ मानकर, जैसा विधि के अनुसार हमारे इन प्रभुओं का ब्याह हुआ है, उसी हिसाब से हम आज भी ब्याह की परंपरा को मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, जनश्रुति से आए हुए इस भाव को हम श्री रामभद्राचार्य महाराज जी के श्री मुख से सुने गए उनके इस तिलक समारोह के बोल को ही आधार बना करके तिलक समारोह का पूरा पद आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद जनश्रुतियों में भी एक और पद जो हमारी माँ जी ने हमारे ब्याह में जो सन 1970 में हुआ था, गाया था, वह पद भी भक्तों मैं इस तिलक समारोह के पद के बाद अगले पद के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि हमारी माँ जी भी बहुत विदुषी थी, भले ज़्यादा शिक्षित नहीं थी भक्तों, उनको 94 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्रत्येक लीलाओं का लोक श्रुति और लोकगीत के रूप में गाए जाने वाला जनश्रुति के अनुसार पद कंठस्थ था। तो भक्तों, ज़्यादा विस्तार न देते हुए आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम श्री परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य द्वारा प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का गाया गया यह मुख्य बोल का पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। शेष समारोह का विवरण आश्वस्त हो जाने के बाद कि प्रभु का तिलक समारोह भी हुआ है, मैंने जो कृतवास रामायण में मिला उसके अनुसार और कुछ एक आधा और रामायण में कुछ संतों के श्रीमुख से सुने गए के अनुसार आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा। भक्तों, आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम प्रभु श्री राम जी के इस तिलक समारोह का पद, सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद भक्तों। अब हम आपके समक्ष हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य द्वारा उनके किसी प्रवचन में सुने गए इस मुख्य बोल को आधार बनाकर प्रभु के तिलक समारोह का पूरा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। त्रिभुवन पति का तिलक भी था अद्भुत, त्रिभुवन पति का तिलक भी था अद्भुत। घर परिवार सारी प्रजा भी थी हर्षित, घर परिवार सारी प्रजा भी थी हर्षित। प्रेम बिहुवल, प्रेम बिहुवल मगन मन हिलोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, एक बार और इस प्रथम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि त्रिभुवन पति का तिलक भी था अद्भुत, त्रिभुवन पति का तिलक भी था अद्भुत। घर परिवार सारी प्रजा भी थी हर्षित, घर परिवार सारी प्रजा भी थी हर्षित। प्रेम बिहुवल मगन मन हिलोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। मीठी मीठी बातों में राम को लुभाया, मीठी मीठी बातों में राम को लुभाया। पुष्प वाटिका में सिया ने जादू चलाया,
पुष्प वाटिका में सिया ने जादू चुलाया, तोड़ा धनुष सिया जी के सिर मोर निकले। राम चंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। इस दूसरी पंक्ति पर भी प्रिय भक्तों आपकी कृपा एक बार और चाहेंगे कि मीठी मीठी बातों में, जरा ध्यान दीजिए जनकपुर में, मीठी मीठी बातों में राम को लुभाया। पुष्प वाटिका में सिया ने जादू चलाया। पुष्प वाटिका में सिया ने जादू चलाया, तोड़ा धनुष सिया जी के सिर मोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। ताते सिया जी ने मेली बरमाला। धनुष भंग के बाद, धनुष तोड़ने के बाद हमारी सिया जी ने प्रभु श्री राम जी के गले में वरमाला डाला। उसी के फलस्वरूप विधिवत विवाह करने हेतु अब तिलक समारोह का आयोजन के बाद उसी पत्र में श्री दशरथ जी से शीघ्र विधिवत विवाह करने हेतु बारात लाने की प्रार्थना की थी। और ये भक्तों ऐसा होता भी है कि तिलक का जो थार रखा जाता है पूजा करने हेतु, उसी में लड़की पक्ष द्वारा वर पक्ष को बारात लाने का निमंत्रण पत्र भी, पहला निमंत्रण पत्र वहीं से शुरू होता है। तो आगे भक्तों तीसरी लाइन में क्रमशः आप देखेंगे कि ताते सिया जी ने मेली वरमाला, राघव ने मेली सिया गले माला। दोनों ने एक दूसरे को मालाएं पहना करके प्रथम विवाह समारोह की प्रथम कड़ी पर पैर रख दिया। तो ताते सिया जी ने मेली बरमाला, राघव ने मेली सिया के गले माला। सिय चकोरी के राघव जी चकोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। भक्तों इस तीसरी लाइन पर भी आपकी कृपा एक बार और चाहेंगे कि ताते सिया जी ने मेली बरमाला, राघव ने मेली सिया के गले माला। सिय चकोरी के राघव जी चकोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक लेके मिथिला से शतानंद आए। तिलक लेके मिथिला से शतानंद आए। दशरथ को राम जी का सुयस सुनाए। दशरथ को राम जी का सुयस सुनाए। प्रेम पुलकित सभी चित चोर निकले। रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले
सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि तिलक लेके मिथिला से शतानंद आए। भक्तों, निमि वंश में श्री जनक जी के कुल गुरु श्री शतानंद जी थे, जो माता अहिल्या और श्री गौतम जी के पुत्र हैं। इसी प्रकार रघुकुल के कुल गुरु हमारे श्री वशिष्ठ जी हैं। तो भक्तों, बगैर कुल गुरु की आज्ञा के कोई भी कार्य पहले नहीं किया जाता था। अब तो सभी गुरु हो गए हैं, कोई परिपाटी का पालन होता दिख ही नहीं रहा है। प्रभु रक्षा करें हमारी इस लोक संस्कृति की। तो तिलक लेके मिथिला से शतानंद आए, दशरथ को राम जी का सुयस सुनाए। क्योंकि पिताजी से आज्ञा लेकर के तो राम और लक्ष्मण जनकपुर गए नहीं थे। निमंत्रण तो सीधे विश्वामित्र जी को मिला था और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए सिद्धाश्रम हमारे राम लक्ष्मण गए थे। वहीं से विश्वामित्र जी हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के सीधा जनकपुर चले गए, जहां सीता जी का स्वयंवर रचा हुआ था। और यह शर्त थी कि जो यहां इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का हम विवाह करेंगे। तो भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। जब सारे राजा फेल हो गए, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका, यहाँ तक कि मिल करके भी नहीं हिला सके, उस समय हमारे विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को आज्ञा दिया। जब धनुष न टूटने के क्रम में हमारे जनक जी अधीर हो गए कि भूप विहीन मही मैं जानी, जन को मत कोई माखे महाभटमानी। यानी जनक जी इतना दुखी हुए कि उन्होंने यही कहा कि मेरी इस बात का कोई माख नहीं लाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। उसी समय लक्ष्मण जी उठने को हुए, प्रभु राम जी ने रोक दिया, लेकिन तत्काल ही गुरु जी विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। प्रभु श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा पा करके उठे। उधर शिव जी मन ही मन प्रसन्न थे कि हमारे आराध्य आज अपने हाथों से हमारे धनुष का स्पर्श करेंगे। उधर माता गौरी जी ने श्री सीता माँ को आशीष ही दिया था कि सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजो मन कामना तुम्हारी। तुम्हारा जो भी मन में तुमने इच्छा रखी है पुत्री पूरा होगा। और इसीलिए गौरी जी का भी 50% आशीर्वाद था, 50% शिव जी मन ही मन मना रहे थे कि कब हमारे प्रभु आवे। 100% आशीर्वाद पा करके धनुष ने अपने को फूल के समान हल्का कर लिया और प्रभु राम जी ने जा करके जैसे ही गए हैं छूते ही धनुष 2 खंड में अपने आप हो गया। भक्तों, तो कुछ पिछला बता देने से आपको समझने में आसानी होगी। तो तिलक लेके मिथिला से शतानंद आए, दशरथ को राम जी का सुयस सुनाए। प्रेम पुलकित सभी चित चोर निकले, रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। राम जी का प्रेम से मन भर आया, राम जी का प्रेम से मन भर आया। पर ब्रह्म राम को जमाई बनाया, परम ब्रह्म राम को जमाई बनाया। रामचंद्र के स्नेह में विभोर निकले, रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले
बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, ये लाइन जनकपुर के प्रसंग को दर्शा रही कि राम जी का सिय प्रेम से मन भर आया, पर ब्रह्म राम को जमाई बनाया, रामचंद्र के स्नेह में विभोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। जैसे ही सिया ने मेली राम गले माला, जैसे ही सिया ने मेली राम गले माला, 14 भुवन में फैला सुयस उजाला, 14 भुवन में फैला सुयस उजाला। मेरे राम जी सभी के सिर मोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। मंद मंद मुस्का के राम को लुभाया, मंद मंद मुस्का के राम को लुभाया, साक्षात ब्रह्म को दमाद है बनाया, साक्षात ब्रह्म को दमाद है बनाया। राम भद्राचार्य प्रभु के निहोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को इस लाइन के द्वारा ये श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि ये मुख्य बोल उन्हीं का है, जो ये प्रमाणित करता है निश्चित रूप में कि हमारे प्रभु जी का तिलक समारोह हुआ है। अन्यथा जनश्रुति और लोकगीतों में आज तक वो परंपरा कब की विलुप्त हो गई होती। भले ही हमारे संत तुलसीदास और श्री वाल्मीकि जी ने किसी कारणवश या ध्यान न रहा हो, केवल पत्री भेजकर इतिश्री कर ली है। तो इस लाइन को भक्तों फिर से एक बार आपकी कृपा चाहेंगे कि मंद मंद मुस्का के राम को लुभाया, साक्षात ब्रह्म को दमाद है बनाया, राम भद्राचार्य प्रभु के निहोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। अवध नगरिया के नर और नारी, अवध नगरिया के नर और नारी, हर्षित श्री दशरथ संग तीनों महतारी, हर्षित श्री दशरथ संग तीनों महतारी। जनक नंदनी कृपा के चकोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, इस लाइन पर एक बार आपकी कृपा और चाहेंगे। भक्तों, हमारी जगत जननी माँ सीता जी रिद्धि सिद्धि की
अधिष्ठात्री साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। तो परम ब्रह्म भगवान श्री राम को यह गुमान सीता जी को देखकर टूट गया, यह भ्रम टूट गया कि दुनिया में परम पुरुष मैं ही हूं। इसीलिए यहां पर भक्तों मेरे इस लाइन में सिया जी के ये लोग चकोर हैं, न कि सिया जी प्रभु राम की चकोरी हैं। दोनों एक दूसरे से कोई तुलना नहीं है, एक आदि शक्ति है, एक परम ब्रह्म है। तो भक्तों इसीलिए यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता गण निवास नहीं करते हैं। और हमारी भारत की ये परंपरा आज तक अक्षुण्ण है। इसीलिए भारतवर्ष हमारा महान है और विश्व का सिरमौर और श्रेष्ठ है, क्योंकि हम अपनी संस्कृत, सनातन संस्कृति और सभ्यता को आज तक संजोए हुए चले आए हैं। भक्तों इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि अवध नगरिया के नर और नारी, हर्षित श्री दशरथ संग तीनों महातारी। श्री कौशल्या, श्री कैकेयी और श्री सुमित्रा माँ। श्री कौशल्या जी के प्रभु श्री राम, श्री कैकेयी के श्री भरत जी और श्री सुमित्रा जी के दो श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी। तो इसीलिए भक्तों यहाँ संक्षिप्त में इशारा किया गया है कि अवध नगरिया के नर और नारी, हर्षित श्री दशरथ संग तीनों महातारी, जनक नंदनी कृपा के चकोर निकुले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले, तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। अवधपुरी में धूम मची है, अवधपुरी माही धूम मची है, सिया जी को पाने की प्रीति जगी है, सिया जी को पाने की प्रीति जगी है, चकवा चकवी को पाने सब चकोर निकले, राम चंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले, तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि अवधपुरी माही धूम मची है, सिया जी को पाने की प्रीति जगी है, सिया जी को पाने की प्रीति जगी है, चकवा चकवी प्रभु राम और हमारी जनक नंदिनी माँ सीता जी, चकवा चकवी को पाने सब चकोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले, तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। आंगन में कंचन का थारा भरी लाए, आंगन में कंचन का थारा भरी लाए, श्री राम जी को है हृदय में बसाए। जनकपुरवासी श्री राम जी को है हृदय में बसाए, ऐसी अद्भुत छटा देख मन मचले, ऐसी अद्भुत छटा देखी मन मचले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले, तिलक वाले
बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। दशरथ जी मन में है फूले ना समाए, दशरथ जी मन में है फूले ना समाए। बहुओं के पाने की आशा लगाए, बहुओं को पाने की आशा लगाए। पाने जनक दुलारी हो अधीर निकले, पाने जनक दुलारी हो अधीर निकले। रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे। दशरथ जी मन में है फूले ना समाए, दशरथ जी मन में है फूले ना समाए। बहुओं की पाने की आशा है लगाए, बहुओं को पाने की आशा है लगाए। पाने जनक दुलारी हो अधीर निकले, रामचंद्र मुख चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले बड़े दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का प्रभु सिया राम जी से ये अनुरोध है, वंदना है, अनुनय विनय है कि दयाशंकर राघव पे जाऊं बलिहारी, दयाशंकर राघव पे जाऊं बलिहारी। मेरे सिया जी की भी है महिमा भारी, मेरी सिया जी की भी है महिमा भारी। जग जननी को पाने मिथिला और निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। जग जननी को पाने मिथिला और निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। जनक नंदनी को पाने मिथिला और निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। तिलक वाले सभी दिल के चोर निकले, रामचंद्र मुखो चंद्र के चकोर निकले। धन्यवाद भक्तों। जैसा तिलक समारोह आज भी आप अपनी आँखों से यत्र तत्र सर्वत्र सनातन धर्मियों के यहाँ देख रहे हैं। भक्तों, ये प्रभु का त्रिभुवन पथ का तिलक समारोह आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितना अद्भुत रहा होगा। भक्तों, जो कुछ भी बन पड़ा है, मैंने अपने परम पूज्य गुरुवर श्री रामभद्राचार्य जी के इस तिलक समारोह के अद्भुत बोल को अपने पद का आधार बनाते हुए, स्वयं गुरुदेव जी की वंदना करते हुए आप सभी के समक्ष मैंने जो कुछ भी बन सका अपना पद प्रस्तुत किया है। मुझे पूरी आशा है कि इसके पूर्व भी विवाह समारोह से संबंधित अन्य दोनों पदों को दिए गए प्रेम और आशीर्वाद के ही भांति हमारे इस पद को भी आपका स्नेह, कृपा
और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए पहले ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे के निशान को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट में देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि वास्तविकता में हमारे भक्त को हमारे प्रभु के लीला का यह पद वास्तविकता में पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का निशान होता है, उसको भी दबा दें, जिससे हम आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार परिचितों और मित्रों में भी इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल अक्षरों में SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द होता है, यह एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो इस घोर कलयुग में भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रशंसा सब्सक्राइब की संख्या बढ़ने पर होती है कि आज भी हमारे प्रभु के लीला गान को सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले प्रभु की लीला का हमारा विशेष पद एक YouTube चैनल की ओर से भेजी गई स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर तत्क्षण पहुंच जाता है, एक सीटी सी देता हुआ या झंकार देता हुआ जैसा SMS में होता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास भक्तों समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। यदि हमारे पद को भी आपका ये स्नेह और आशीर्वाद मिल सका, मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।